बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज माहा। ब्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से दरखास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। निहायत अफसोसनाक खबर के साथ अपने व्लॉग का आगाज करेंगे। जिला खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दों के निशाने पर है, लेकिन वहाँ के वज़ीर आला को सिर्फ अपनी वजारत चमकानी है, सिर्फ अपनी पार्टी का नाम बचाना है और लोगों को अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करना है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक की मस्जिद में खुदकश हमला किया जाता है, जिसके नतीजे में जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना हामिदुल हक समेत 4 अफराद शहीद और 20 से जायद जख्मी होने की अब तक इतलात है। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद का कहना है कि हमला टारगेटेड था, जिसमें 3 से 4 अफराद शहीद हुए हैं। हमले में मौलाना हामिदुल हक निशाने पर थे, जबकि जराए हमें ये भी बताते हैं कि उनके साथ 32 से 35 सिक्योरिटी गार्ड्स उनके अपने थे जो कि दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक के बाहर मौजूद थे। उसके बावजूद सिक्योरिटी के इंतजामात इतने सख्त न थे कि इस खुदकश हमलावर की निशानदही की जाती। धमाके में जानी नुकसान के खतरे के बायस न सिर्फ नौशहरा के बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, बल्कि पेशावर के भी 3 बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी इस वक्त नाफिज कर दी गई। अगर हम माजी की बात करें तो हमें याद आता है कि एक वक्त ऐसा था कि जब मस्जिदों पे हमले बहुत ज्यादा किए जाते थे, बहुत बड़ी तादाद में लोग शहीद होते थे, लेकिन उसके बाद इन सब दहशतगर्दी के वाकयात में कमी रूनुमा हुई। गुमान ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान शायद अब बेहतरी की जानिब गामजन है और शायद हमें अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए अपनी जानों का नजराना नहीं पेश करना पड़ेगा। लेकिन मुझ समेत हम तमाम लोगों की पेशन गोइयां बिल्कुल गलत साबित हुई और बहुत ही अरसे के बाद हमारी मसाजिद को दोबारा से निशाना बनाया जा रहा है। और ऐन उस वक्त के जब जुम्मे की नमाज के लिए लोग मसाजिद का रुख करते हैं, इस दुनिया की यही रीत और रिवाज रहा है कि जब एक इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो शायद उसकी कदर बहुत ज्यादा हो जाती है। एक आम इंसान अपने जीते जी ना तो अपने मुल्क के वजीर आजम और सदर की शक्ल देख सकता है, इवन अपने सूबे के वजीर आला की शक्ल देख सकता है, लेकिन जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, किसी धमाके की नजर हो जाता है या फिर किसी ऐसे वाक़े की नजर हो जाता है जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रियासत को होना चाहिए, तो फिर वो इसके जनाजे में लाजमी शरीक होते हैं। लाजमी उन वाकयात की मजम्मत की जाती है और दिली अफसोस का इजहार किया जाता है। फिलहाल इस धमाके की किसी किस्म की कोई भी तफसील सामने नहीं आ सकी, इसलिए कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। अल्लाह पाक शहीदों के दर्जात को बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आज के व्लॉग में फिलहाल के लिए इतना ही। हाजिर होंगे कल एक नए मौजू के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।